पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बगैर नहीं होंगे निकाय चुनाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार बगैर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित किए नहीं कराएगी निकाय चुनाव। हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, मगर इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी किए हैं। सपा के आरोपों पर बोले कि समाजवादी पार्टी हताश और निराश हो चुकी है। सपा कई चुनाव हारने के बाद सिर्फ बयानबाजी कर रही है। सपा सरकार में पिछड़ों के बजाय सिर्फ सैफई परिवार का विकास हुआ है। सैफई परिवार का विकास करने वालों को पिछड़ों के मामले में बोलने का नैतिक भी अधिकार नहीं है। पिछड़े वर्ग का एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो संपूर्ण पिछड़े वर्ग को सपा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। अखिलेश यादव समेत उनका पूरा परिवार मुझ पर अमर्यादित बयान दे रहा है। संवैधानिक पद पर रहने के बाद भी अखिलेश यादव और उनका परिवार बयानबाजी कर रहा है। इससे हमको नहीं उनको ही नुकसान होगा। वहीं इस दौरान उनका प्रयागराज पहुंचने पर भव्य तरीके से पदाधिकारियों ने स्वागत किया। समाजवादी पार्टी बौखलाई, हताश, उदास, लगातार चुनाव हारने और भविष्य में भी चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं देखते हुए केवल बयान वीरता दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर से सरकार के नाते भी बोल रहा हूं, पार्टी के नाते भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का फैसला है कि जब तक हम अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वह आदेश जो दिया गया है उससे हम सहमत नहीं हैं। इसलिए उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। अपील हो भी गई होगी शायद अब तक, लेकिन अपील होने जा रही है। जो पिछड़ों का हित केवल सैफई परिवार में देखते हों, एक परिवार में देखते हों, उनको पिछड़ों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को कैसे सहन कर सकते हैं। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, अनुसूचित वर्ग की, अगड़े वर्ग की, गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की बात ना करे, क्योंकि वह कहती कुछ है करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम कह रहे हैं कि बिना ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित किए उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होंगे, तो ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने के बाद ही चुनाव होंगे। तो यह सरकार का फैसला मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ।